नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत और उद्यान मंत्री गणेश जोशी को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए? इस सवाल को किए जाने की एक ठोस वजह है। आप तीन बातों पर ध्यान दे लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय अपनी पूरी ताकत के साथ दिसंबर में देहरादून में होने वाले इस इन्वेस्टर समिट में लगे हुए हैं। वह उत्तराखंड में धन लाने की जुगत में लगे हुए हैं। अभी गुजरात के अहमदाबाद से होकर आए हैं। अभी तक 94,000 करोड़ रुपए के निवेश के करार हो चुके हैं। इनमें से जितने करार भी जमीन पर उतरेंगे, उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों को बेहतर करने में कारगर साबित होंगे। आज जो मौजूदा दौर है उसमें बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। सरकारों को पैसा चाहिए और हर व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने काम में लगे हुए हैं। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बात कही है। उनका कहना है कि अगर सीबीआई जांच के आधार पर ही इस्तीफा दिए जाने के मानक मान लिए जाए तो कांग्रेस को हरीश रावत और हरक सिंह रावत से तुरंत कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए पार्टी से। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो उद्यान घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की तपिश के दायरे में आ रहे उद्यान मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल को 1 घंटे की देरी किए बगैर बीजेपी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह शर्त रख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के सामने। अब कर्ण मेहरा इस शर्त को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा है। कांग्रेस का कहना है कि उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसको लेकर विभाग के मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी को इन दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तीनों बातें कहीं न कहीं एक धरातल पर जाकर जुड़ती है। इसीलिए तीसरी बात पर आते हैं। मैंने अपनी बात शुरू करने के समय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की भी बात की थी। उद्यान विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों महकमों की थोड़ी गहराई में जाकर अगर पड़ताल करें, मौजूदा दौर में आ रही खबरों को लेकर ही, केवल जो मीडिया में छप रहा है केवल उसी के आधार पर बाकी सब छोड़ ही दे, तो मौजूदा दौर में इन दोनों विभाग की अगर खबरों को देखें और समझे तो एक खबर है अल्मोड़ा से। यह अखबारों में छपी है, मीडिया में बड़ी प्रमुखता से चली है। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और इसी सांस्कृतिक राजधानी के मेडिकल कॉलेज में एक महिला की मौत खून की कमी से हो गई। कपकोट निवासी 35 साल की सीता देवी गर्भवती थी। उनको स्थानीय डॉक्टरों ने अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक नहीं है। कैसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें ब्लड बैंक ही नहीं है? 8 दिन तक सीता देवी के पति 7 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बीच में ब्लड के लिए भागते रहे, लेकिन सीता देवी की जान नहीं बच सकी। अभी कुछ ही दिन पहले आपने एक और खबर पढ़ी होगी, वो रुद्रपुर से आई थी। रुद्रपुर में जो पोस्टमार्टम हाउस है उसमें पोस्टमार्टम दराती और कुल्हाड़ी से किए जाते हैं। पोस्टमार्टम करने का काम दराती और कुल्हाड़ी से हो रहा है। यह हिंदुस्तान अखबार की खबर है। अखबार ने जो अफसरों का पक्ष छापा है उसके अनुसार पोस्टमार्टम हाउस में औजारों की कमी है, जिस कारण ऐसा हो रहा है। अफसर का कहना है कि जल्द ही औजारों की कमी को दूर किया जाएगा। यह कमाल का जवाब है। इन दोनों खबरों को ध्यान में रखते हुए एक अन्य खबर भी ध्यान में लेनी चाहिए। बात इसी साल जनवरी फरवरी माह की है, 2023 की। एक खबर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के अखबारों में न्यूज चैनल्स पर खूब चली थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसके विजुअल भी आए थे। देश में पहली बार उत्तराखंड में ड्रोन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी वैक्सीन भेजी गई थी। यानी कि ड्रोन से उत्तराखंड के दूरस्थ जिलों में, दूरस्थ इलाकों में दवाई और सामान भेजने का, मेडिकल का सामान भेजने का काम किया गया था। उस वक्त कहा गया था कि यह जो सेवा है जल्द ही पूरे उत्तराखंड में अमल में लाई जाएगी। क्या यह ड्रोन अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज तक खून की एक बोतल तक नहीं पहुंचा सकता? और क्या यह ड्रोन रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस तक औजारों का एक बैग नहीं पहुंचा सकता? और अगर जनवरी में आई खबर अभी तक साल खत्म होने को आया है, इतनी नहीं पक सकी एक साल में कि वह उससे यह काम किए जा सके, तो फिर जनवरी फरवरी और उसके बाद भी छपती रही इन खबरों से वाहवाही क्यों लूटी गई? जब इन से काम ही नहीं होना था, जब ड्रोन चलना ही नहीं था, तो
ये बड़े छोटे से काम है ड्रोन के लिए। जिस तरह की सेवा की बात की गई थी, उत्तरकाशी तो अल्मोड़ा से और भी बहुत ज्यादा दूर है। इतना ही नहीं, उस वक्त खबर तो यह भी छपी थी कि ऋषिकेश में ड्रोन के जरिए मरीजों तक टीबी की दवा भेजी गई थी। अल्मोड़ा और रुद्रपुर में घटी घटनाएं शर्मनाक है और नैतिकता के आधार पर अफसरों और मंत्री को पद छोड़ने की मांग की जा सकती है। 23 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए और अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इतनी कमी। अब पता नहीं श्री धन सिंह रावत इन खबरों को पढ़ सुनकर क्या सोचते होंगे, यह तो धन सिंह रावत ही जाने। हम तो केवल तथ्यों को सामने पेश कर सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं। अब उद्यान विभाग में घोटाले की बात करें तो कांग्रेस के हमले के बाद विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है मीडिया से बातचीत में, उद्यान विभाग के दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। यह वह कह रहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। उद्यान मंत्री कह रहे हैं उद्यान विभाग के निदेशक रहे बावेजा पर बड़े ही गंभीर आरोप है और यह आरोप उसी कार्यकाल में लगे हैं जिस कालखंड में गणेश जोशी विभाग के मंत्री है और रहे हैं। गणेश जोशी अपने अधीन आने वाले निदेशक का महीनों नहीं 1.5 साल तक कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि जांच में तमाम सबूत मिलते हैं और दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर देंगे, यह अब कह रहे हैं। और अब जब जांच सीबीआई को चली गई है तो वे कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई की जांच, सीबीआई को जो ये पूरा मामला है, सीबीआई को जांच जाना गणेश जोशी के विभाग, शासन की जांच प्रणाली, एसटीएफ की जांच के फेल होने के सबूत है। इसीलिए तो सीबीआई को जांच गई कि गणेश जोशी का विभाग, गणेश जोशी के विभाग की जांच, शासन की जांच और एसटीएफ की जांच पर तमाम सवाल उठे। हाईकोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की हुई है। हाईकोर्ट ने अब तक की जांच से असंतुष्ट होने के बाद ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। मीडिया में भी इस पर कई सारी स्टोरी आई है, खबरें छपी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब तक हुई जांच में जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले, एसआईटी ने उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और गणेश जोशी कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गणेश जोशी एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह धामी सरकार का संकल्प है। नकल के मामले में 80 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। गणेश जोशी नकल कांड की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से यह पूछा जाना चाहिए कि नकल माफिया खुलासे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुद की दिलचस्पी रही है। वह निजी मॉनिटरिंग में उस मामले को ले आए थे, इसीलिए इतना बड़ा कांड खुल गया था। सवाल यह है, गणेश जोशी से पूछा जाना चाहिए कि गणेश जोशी का इस पूरे मामले में योगदान क्या रहा है। यह तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अति सक्रियता के कारण खुला हुआ मामला है। दरअसल उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी खबरें सामने आ रही है जो, और हाईकोर्ट के उद्यान घोटाले में अब तक की जांच पर जो गंभीर टिप्पणी हाईकोर्ट की हुई है और जो चीजें सामने आ रही है, इनको देखकर मैं फिर कहता हूं कि ये कहा जा सकता है कि इन विभागों के बड़े अफसर और इन विभागों के मंत्री नैतिकता के आधार पर दोनों मंत्रियों की जवाबदेही तय होती है। और ये मांग की जा सकती है कि क्या इनको पद छोड़ना चाहिए। धामी के नाम पर मंत्री कब तक उत्तराखंड में खुद को बचाने के काम में जुटे रहेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है।